एपिसोड 6 की शुरुआत में हम आधे महीने बाद का सीन देखते हैं। निंगचू सो रही होती है और वहाँ पर क्राउन प्रिंस बुक पढ़ रहे होते हैं। निंगचू क्राउन प्रिंस को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आए? क्राउन प्रिंस बता देते हैं, दीवार फांद कर, और निंग को प्लम देते हैं। निंगचू कहती है, गार्डस सो गए थे क्या जो इतने बड़े आदमी को नहीं देखा? क्राउन प्रिंस याद करते हैं कि जब वो आ रहे थे तब उसको प्रिंस निंग ने देखा था, लेकिन उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि उन्होंने उसे देखा ही नहीं। क्राउन प्रिंस बता देते हैं कि उसने बेहोश होने से पहले मेडिसिनल हर्ब को पकड़ा था। निंगचू सोचती है, मेरा हाथ ईश्वर का हाथ है। क्राउन प्रिंस निंगचू को संतरे खिलाते हुए पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि थर्ड प्रिंस ने ऐसा किया है? जिस पर निंगचू मना करके कहती है, वो मंदबुद्धि है, वो ऐसा नहीं करेगा। उस हत्यारे को पता था कि आपको पॉइजन दिया गया है, वो आपका ही नजदीक का हो सकता है। क्राउन प्रिंस बता देते हैं कि उसने ही उस हत्यारे के पास थर्ड प्रिंस का टोकन छोड़ा था और निंगचू को संतरे खिलाने लगता है। निंगचू सोचती है, ये मुझे ऐसे बिगाड़ रहा है, और हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस निंगचू की हर दिन केयर कर रहे होते हैं। वो दोनों ही बेहद खुश होते हैं और हम निंगचू और क्राउन प्रिंस को वेई गार्डन में देखते हैं। निंगचू पूछती है, क्या ये गार्डन रॉयल बैंक्वेट का दिन पर ही खुलता नहीं था? क्राउन प्रिंस कहते हैं, ये मेरा गार्डन है, तुम जब चाहो आ सकते हो। वो लोग कुछ बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर क्राउन प्रिंस से बात करने लगते हैं और निंगचू को क्राउन प्रिंस की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। निंगचू पूछती है, तुम कौन हो? वो लड़की बता देती है कि वो क्राउन प्रिंस की कजिन बाई युए है। उसे देखकर क्राउन प्रिंस को गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर हुआ लो आता है, तो क्राउन प्रिंस निंगचू को वही रहने का लिए कहकर हुआ लो के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाई युए निंगचू को क्राउन प्रिंस के खिलाफ भड़का तेड़े कहती है, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है क्योंकि उसे प्रिंस निंग के आर्मी चाहिए, और किंग बनने के बाद ड्यूक ऑफ स्टेट के पावर के लिए वो मुझसे शादी करेगा। ये सुनकर निंगचू कहती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, अगर वो ऐसा करता है तो मैं खुद ही उसे छोड़ दूंगा, और वहाँ से चली जाती है। वो क्राउन प्रिंस को गुस्से से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस निंगचू की पीछे चले जाते हैं। बाई युए क्राउन प्रिंस को बुलाती ही रह जाती है और हम निंगचू को गुस्से से रास्ते में जाते हुए देखते हैं। उसकी पीछे पीछे क्राउन प्रिंस भी चल रहे होते हैं। निंगचू फिसलकर गिरने ही वाली थी, तभी उसे क्राउन प्रिंस पकड़ लेते हैं और उसे गोद में उठाकर ले जाते हैं, और हम क्राउन प्रिंस को निंगचू की पैरों पर मसाज करते हुए देखते हैं। निंगचू अपना पैर को छुड़ा लेती है। क्राउन प्रिंस निंगचू से माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। निंगचू गुस्से से कहती है, उसे गलतफहमी हो गया था कि हम शादी करने वाले हैं, लेकिन वो मुझे कैसे नीचा दिखा सकती है? अगर वो ड्यूक ऑफ स्टेट से है तो क्या हुआ, मैं भी एक प्रिंसेस हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं, चाहे जो भी हो मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हें एक्सप्लोरेशन दे सकता है। तो निंगचू क्राउन प्रिंस को अपना पैर देती है, तो क्राउन प्रिंस निंगचू की पैरों की मसाज करने लगते हैं और क्राउन प्रिंस और उसके दादाजी को देखते हैं। क्राउन प्रिंस अपने दादाजी को बता देता है कि उसने उनकी सारी जासूसों को मार डाला है। उसके दादाजी उसे बाई युए से शादी करने को कहते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस मना कर देते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम इसलिए मुझ पर गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें ल्यू स्टेट भेजा था। क्राउन प्रिंस मना करके कहते हैं, अगर आप मेरे मामले में पड़ेंगे तो मैं भी एक्शन लूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बाई युए रोककर उसे मनाने लगती है और उसे ना छोड़ने को कहती है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और हम निंगचू के पास सुमुमु को देखते हैं। वो वहाँ पर आकर बता देती है कि क्राउन प्रिंस ने वेई गार्डन के चारों तरफ सील कर दिया है और ये भी कहा है कि वहाँ पर सिर्फ निंगचू ही जा सकती है, और सुमुमु निंगचू और क्राउन प्रिंस को स्टोरी लिखने के लिए निंगचू से परमिशन मांगती है। निंगचू मना कर देती है, लेकिन सुमुमु को सियार देखकर मान जाती है। सुमुमु निंगचू से क्वेश्चन करती है, क्या आप क्राउन प्रिंस को पसंद करते हैं? क्राउन प्रिंस भी ये बात सुन रहे हैं होते हैं। निंगचू कहती है, क्राउन प्रिंस साधारण आदमी नहीं है, वो फ्यूचर किंग है।
किंग की बहुत सारी वाइफ होंगे, लेकिन मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे शांति से जिंदगी गुजारनी है। और सोचती है, लेकिन क्राउन प्रिंस की मुझे लालच है। ये सुनकर सुमुमु शार्ड होती है। ये सब सुनकर क्राउन प्रिंस वहाँ पर आ जाते हैं, तो सुमुमु वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्राउन प्रिंस उसे अपने पास खींचकर निंगचू की कपड़े उतारने लगते हैं। ये देखकर निंगचू डर जाती है, लेकिन क्राउन प्रिंस निंगचू की घाव पर टैटू बनाने लगते हैं, जिसे निंगचू को बहुत दर्द होता है। क्राउन प्रिंस फ्लावर की टैटू बना देते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। निंगचू सोचती है, मुझे इस बात पर पछताना नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। सुमुमु उन दोनों को देखकर बेहद खुश होती है और हम क्राउन प्रिंस और निंगचू को बाहर बैठे हुए देखते हैं। वो दोनों बात करते हुए स्टार्स देख रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस बता देते हैं कि कल मास्टर हुई को एंटीडोट बना लेंगे। ये सुनकर निंगचू भी जाने की बात करती है। तभी वो दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस स्माइल करते हुए हाँ कहते हैं और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अंदर मास्टर हुई क्राउन प्रिंस के ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। बाहर निंगचू और बाई लुओ होते हैं। निंगचू क्राउन प्रिंस के लिए बहुत परेशान होती है। बाई लुओ निंगचू को चिंता न करने को कहते हैं और ये भी बता देते हैं कि उसने बाई युए को शादी के लिए जुझाव भेज दिया है और क्राउन प्रिंस ने पहले ही तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में चुना है। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब बाई लुओ ने क्राउन प्रिंस को बाई युए से कंक्यूबाइन बनाने को कहा था। तब उसने मना कर दिया था और कहा था कि तुम ही उसके लिए खास रहोगी। और फ्लैशबैक खत्म होता है। बाई लुओ निंगचू से क्राउन प्रिंस को अच्छा व्यवहार करने को कहता है, जिस पर निंगचू हाँ कहती है और हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं। वो बेहद दर्द में होता है। अगले सीन में हम निंगचू को क्राउन प्रिंस के पास देखते हैं। निंगचू क्राउन प्रिंस से पूछती है, क्या दर्द हो रहा है? ये सुनकर क्राउन प्रिंस को अपनी माँ की याद आता है और वो निंगचू को हाँ कहता है, तो निंगचू उसे केक देती है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस याद करते हैं कि उन्हें ये बचपन में खाने का बेहद मन था, लेकिन नहीं मिला और खुश होकर खाने लगते हैं। और हम मास्टर हुई और निंगचू को देखते हैं। मास्टर हुई निंगचू से क्राउन प्रिंस को मेडिसिनल बाथ देने को कहते हैं और पूछते हैं, क्या आपके अपने मुझसे किया प्रश्न का जवाब मिल गया? जिस पर निंगचू सोचती है, अभी तक क्राउन प्रिंस जिंदा है, तो इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है? और हाँ कहती है। और हम नोबेल कॉन्सर्ट शो और फिफ्थ प्रिंस को देखते हैं। उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। कॉन्सर्ट शो बेहद गुस्से में होती है और उन लोगों को ये भी पता होता है कि क्राउन प्रिंस को पॉइजन दिया गया था, लेकिन वो पॉइजन क्योर हो चुका है और पहले हत्यारे भी इन्हीं लोगों ने भेजा था। नोबेल कॉन्सर्ट प्लान फेल हो जाने पर फिफ्थ प्रिंस के ऊपर बेहद गुस्सा होते हैं। फिफ्थ प्रिंस नोबेल कॉन्सर्ट को संभालता है और बता देता है कि उसने क्राउन प्रिंस को मारने का दूसरा प्लान बना चुका है। ये सुनकर वो बेहद खुश होती है और हम क्राउन प्रिंस को मेडिसिनल बाथ लेते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर थर्ड प्रिंस कुछ गार्ड्स को लेकर निंगचू के कमरे चेक करते आता है। किंग के ऊपर हमला हुआ होता है। मेड में उन लोगों को रोकने लगती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो वहाँ पर बाई लुओ भी आ जाता है और प्रिंस निंग भी आ जाते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है, क्यों ना हम किसी नैनी को उसे देखने भेजे। ये सुनकर निंगचू सोचती है, ये थर्ड प्रिंस कितना चालाक है। मेड में बता देती है कि नैनी आ रही है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।